अरे, आज आप कॉफी के बारे में 7 तथ्य जानेंगे। जाओ। कॉफी की गंध या प्रकार अब लगभग हर जगह एक व्यक्ति को घेर लेता है। इसे घर पर सुबह सुबह पीसा जाता है, स्ट्रीट स्टॉल में बेचा जाता है और किसी भी रेस्तरां या कैफे के मेनू में शामिल किया जाता है। इस सुगंधित, स्फूर्तिदायक और झागदार पेय का उल्लेख किए बिना टेलीविजन पर विज्ञापन ब्लॉक ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि कॉफी लंबे समय से एक व्यक्ति के साथ है। हालांकि पहला कप कॉफी केवल 1620 में, यानी 400 साल पहले पिया गया था। केवल इसका मुख्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी चाय कॉफी से छोटा है। आलू, तंबाकू, टमाटर और मक्की की तरह यह पेय अमेरिका से हमारे पास आया और जल्दी ही करोड़ों लोगों के लिए आवश्यक उत्पाद का खिताब हासिल कर लिया। वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार 500 मिलियन से अधिक लोग अपनी सुबह एक कप कॉफी के साथ मिलते हैं। एक स्फूर्तिदायक पेय बनाने के लिए आपको एक कॉफी बीन की आवश्यकता है। कोई जटिल कदम की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनाज को कुल्ला, सूखा, तलना और फिर उन्हें पाउडर में पीसने की जरूरत है। सभी ट्रेस तत्वों और अन्य उपयोगी पदार्थों को पाउडर में संरक्षित किया जाएगा और इसे पहले से ही पीसा जा सकता है। दुनिया में हर चीज की तरह समय के साथ कॉफी बनाने की तकनीक में सुधार हुआ है और अब कॉफी को हाथ से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तत्काल कॉफी के एक पैकेट का उपयोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी और मानव उद्यमिता के विकास के लिए धन्यवाद। कॉफी का स्वाद ऊब नहीं पाएगा, क्योंकि आप हमेशा इस पेय की एक अलग तरह की कोशिश कर सकते हैं। जंगली प्रकृति के पेड़ों में 9 दर्जन से अधिक प्रजातियां कॉफी से संबंधित हैं, लेकिन केवल पालतू रोबस्टा और अरेबिका व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। अन्य प्रकार के पेड़ों से उत्पादित कॉफी की कुल मात्रा 2% से भी कम है। अरेबिका को सबसे विशिष्ट प्रकार की कॉफी माना जाता है। रोबस्टा का उत्पादन आधे में होता है। अरेबिका कॉफी को सुगंध और स्वाद देता है और रोबस्टा कठोरता से संतृप्त होता है। अक्सर ग्राउंड कॉफी बेचने वाली दुकानें आगंतुकों को रोबस्टा और अरेबिका के बीच एक क्रॉस प्रदान करती हैं। जब कॉफी पहली बार 17वीं शताब्दी में यूरोप का दौरा किया, तो इसे तुरंत महान वर्गों और बाद में आम लोगों के बीच मान्यता प्राप्त हुई। केवल एक ही जिसने सराहना नहीं की और पेय के साथ एक आम भाषा नहीं पाई, वह शक्ति थी। कोई भी शक्ति, धर्मनिरपेक्ष या आध्यात्मिक, राजा या पोप, सुल्तान या ड्यूक, बर्गोमास्टर या नगर परिषद, दिखाई देने वाले एक नए स्वादिष्ट पेय के उपयोग का विरोध किया। कॉफी पीने वालों को जुर्माना, शारीरिक दंड, संपत्ति की जब्ती और यहाँ तक कि फांसी भी दी जाती थी। हालांकि मजबूत पेय लोगों के जीवन से गायब नहीं हुआ, बल्कि और भी मजबूती से बस गया और समय के साथ लगभग सबसे लोकप्रिय पेय बन गया। केवल ग्रेट ब्रिटेन और तुर्की के निवासी ही चाय अधिक पसंद करते हैं। परंपरागत रूप से कई लोगों के लिए तेल की मात्रा को समझ से बाहर बैरल में मापा जाता है। कॉफी को एक बैग के रूप में ऐसी सटीक इकाई द्वारा मापा जाता है। आमतौर पर कॉफी बीन्स को बैग में पैक किया जाता है। प्रत्येक का वजन 60 किलोग्राम होता है। यानी जब समाचार कहता है कि एक वर्ष में 160-70 से 168 मिलियन बैग का उत्पाद था, तो उनका मतलब है कि वजन लगभग 10 मिलियन टन है। टिप की सेवा, जैसा कि प्रथागत है, वेटर्स को अधिक सही ढंग से कॉफी कहा जाएगा। आखिर 18वीं सदी में एक अंग्रेजी कॉफी हाउस में पैसे से मजदूरों को खुश करने की परंपरा सामने आई। उस समय यह पेय बहुत लोकप्रिय था
और ऐसे प्रतिष्ठानों में आगंतुकों की बहुत बड़ी आमद थी। व्यस्त समय में कर्मचारियों के पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने का समय नहीं था। लंदन के कॉफी हाउस में उन्होंने एक अलग टेबल आवंटित करना शुरू कर दिया, जहां बिना कतार के वांछित पेय प्राप्त किया जा सकता था। ऐसी मेज पर एक नियम के रूप में तेजी से सेवा प्रदान करने के लिए वाक्यांश के साथ एक टिन बियर मग था। उसमें एक सिक्का फेंका गया और वेटर ने इस बजने की आवाज सुनकर ग्राहक को कॉफी पिलाई। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे।